हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो खाने में कुछ चीज़ें आपको बंद कर देनी चाहिए, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो आपकी एग क्वालिटी को वहाँ पे बिगाड़ती है, स्पर्म क्वालिटी को बिगाड़ती है। तो कुछ ऐसी डाइट रहती है जो जब तक आप प्लान कर रहे तब तक नहीं खानी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो आपको एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी बूस्ट करने में हेल्प करे। लेकिन पहले बात करते कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डाइट में बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो जो चीज़ बंद करनी चाहिए या आपको नहीं लेना चाहिए, काफ़ी सारे ऐसे मेरे पेशेंट हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने लौंग का वाटर पीना शुरू किया है, मैंने अजवाइन पानी पीना शुरू किया है, या फिर सिनामन वाटर में ले रही, क्या मैं ले सकती हूँ? तो यदि यहाँ पर आपका AMH ऑलरेडी लो है और आप लौंग और सिनामिन का पानी लेंगे तो वो आपके AMH को और लो करेगा। तो जो होम रेमेडी हम बताते हैं वो सब हर एक के लिए नहीं होती है। यदि आप हमारी वीडियो देखेंगे तो होम रेमेडी चाहे वो घर की चीज़ है उसमें भी रिपोर्ट के साथ बोला होगा कि यदि AMH हाई है तो आप सिनामन कलौंजी ले सकते हैं, यदि आपका AMH लो है तो आप ये डाइट ले सकते हैं। तो कोई भी वीडियो आप कहीं से देख रहे हैं तो उसको बिना सोचे शुरू मत कर दो। पहले आपकी जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रही है उससे पूछिए कि क्या ये चीज़ मैं ले सकती हूँ, यदि वो बोले तो ही लीजिए। तो जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं इंटरनेट पे सब आपके लिए नहीं होती, चाहे वो घर की चीज़ है लेकिन वो भी आपकी साइड इफ़ेक्ट करेगी। जैसे हम बताते पहले सालों से चला आ रहा है कि जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे आप तुरंत खाने के लिए पूछेंगे कि खाने में क्या ऐड करूँ क्या अवॉइड करूँ, क्योंकि खाने का सीधा वहाँ पे इम्पेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे। तो कोई भी चीज़ आप लेते यदि घर की होम रेमेडी है या मेडिसिन है या कुछ भी आप फॉलो करते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है वो है प्रोसेस्ड फूड। जैसे ही हम कहीं पे मॉल में जाते हैं तो इतने ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पैकेट्स फूड हम ले आएंगे, चाहे वो बिस्किट रहेंगे, जुदे जुदे आपके चिवड़े रहेंगे या कुछ भी वेफर्स वगैरह, कितनी सारी चीज़ें आप वहाँ पे कोई भी शॉपिंग करता आप देखेंगे ट्रॉली में रहेगी। तो सबसे पहले तो आप कोई भी तरह का प्रोसेस फूड और पैकेट्स फूड नहीं खाएंगे। जो भी बनाएंगे आप घर पे चाहे वो तली हुई चीज़ हो घर पे बना के आप खा सकते हैं। तो प्रोसेस फूड ये जो तली हुई चीज़ें रहती है, जो बाहर की चीज़ें रहती है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स इस तरह के रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन को बिगाड़ता है। तो बाहर की आइटम पहले तो खाना बंद कर दीजिए। और जंक फूड के बारे में हम बताएं तो यदि आप कभी महीने में एक बार जाते हैं बाहर घूमने के लिए, आप बाहर से कुछ खा के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, महीने में 1 से 2 बार आप कहीं होटल में खा लिए, लेकिन उसमें भी जो खाने की चॉइस रहती है वो थोड़ी सुधारिए। जैसे उसमें आप मैदे वाली ये सब चीज़ें कम खाइए। आप यदि बाहर डोसा खाएंगे तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं करेगा, बाहर खाते हैं तो आप कोई ऐसी चीज़ खाइए जो वहाँ पे जंक कम हो, मैदा वाली चीज़ें कम हो, और वो भी वन सीने वाले खा सकते हैं। लेकिन अभी आप शॉपिंग करने गए बाहर से खा गए, वीक में 3 से 4 बार यदि आप बाहर का खाएंगे तो बाहर का जंक फूड आपको दिक्कत करेगा। महीने में 1 से 2 बार कभी कभार खा लेंगे तो दिक्कत नहीं करेगा। तो बाहर का जंक बंद करना है और प्रोसेस्ड फूड जो रहते पैकेट्स जो फूड रहते हैं वो आपको कम खाने हैं। तीसरा, हस्बैंड के लिए, जैसे हस्बैंड की बात आती है ज़्यादातर वाइफें बोलते हैं कि उनकी रिपोर्ट अच्छी है, उनको दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि उनकी रिपोर्ट आपने 1 साल पहले 2 साल पहले कराई है तो वापस कराइए, क्योंकि हस्बैंड के जो वन सीने वाले वो लोग अल्कोहल लेते हैं, काम का स्ट्रेस ऐसा रहता है, तो उनकी रिपोर्ट भी 6-8 महीने में जब अच्छी थी वो बीच में बिगड़ जाती है। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं 6-8 महीने से पुराने रिपोर्टों में वापस से कराने के लिए बोलती हूँ, 10 में से 9 हस्बैंड को मुझे दवाई देनी पड़ती, कोई एक का रिपोर्ट अच्छा आता है। तो हस्बैंड की रिपोर्ट भी उतनी ही खराब आ रही है। तो उसका कारण अभी मैंने बताया, स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है। यदि हस्बैंड वन सीने वाल लेते यानी कि महीने में एक वहाँ पे ग्लास पी लिया अल्कोहल, इतनी दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन वो भी डेली लेते हैं तो उनको छुड़ाना है, धीरे धीरे करके बंद करना है। यदि टोबैको किसी भी फॉर्म में लेते हैं, च्युइंग फॉर्म में या फिर स्मोकिंग के फॉर्म में, उनको बंद करना है। यदि वहाँ पर वो भी ज़्यादा जंक खाते, ज़्यादातर बाहर का खाते तो उनको भी बंद करने के लिए बोलना है। तो अल्कोहल, टोबैको ये सब चीज़ें वहाँ पे
स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डिटोरिएट करती है, जिसके चलते नहीं रुकती है प्रेगनेंसी। तो हस्बैंड को भी खाने में इतनी चीज़ें अवॉइड करनी है। दूसरा, दोनों के लिए जो रहता है, हेल्दी फूड खाने की हैबिट बनाइए, प्रोटीन अच्छा रखो। हर एक प्लेट में 1/3 पोर्शन प्रोटीन रहना चाहिए। एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट लीजिए, फ्रूट लीजिए, सीड्स लीजिए, ये सब आपकी एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी को अच्छा करेगा। यदि इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ हमें पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि अभी आपको किसी भी रीज़न से सर्जरी, IUI, IVF बोल दिया है, मत कराइए। चाहे AMH लो है, AMH हाई है, या आपको सीस्ट है, ट्यूब बंद है, हस्बैंड की रिपोर्ट कितनी भी खराब हो, होम्योपैथिक मेडिसिन से इजीली विदिन फ्यू मंथ आप कंसीव कर जाएंगे। तो चैनल पे जाके फीडबैक दिखिए। और यदि आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वर्ल्ड में कहीं भी हो, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया है, आप वहाँ से हमारी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में ही गुजरात में हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे नेचुरल के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि IUI, IVF सर्जरी इस तरह से बोल देते हैं, नेचुरल के लिए कहीं पे कोई स्कोप ही नहीं बोलते। 1-2 महीने के बाद डायरेक्ट ये सब चीज़ें, तो वो मत कराइए, दिमाग की जल्दी बॉडी को पता नहीं चलेगी। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।